दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में बहुत से भूतिया जगह है जहां आम लोगों का जाना मना है। दोस्तों आज हम ऐसे भूतिया जगह के बारे में बात करेंगे जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। मरवाड़ा महाराष्ट्र मराठा पेशवा साम्राज्य के इस महल में एक राजकुमार की आत्मा आज भी भटक रही है और रोते हुए मदद के लिए आवाज देती है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए कहती है। ये आवाज एक राजकुमार की है। कहा जाता है कि इस किले में 30 अगस्त सन 1773 की रात को 16 साल के नारायण राव, जो कि एक मात्र 14 साल में मराठा साम्राज्य के पेशवा बने, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए उनके किले में घुसे तो नारायण राव खतरा भागते हुए अपने कच्छ से भाग निकले और चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। इतिहासकार मानते हैं कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अब भी एक दर्द भरी आवाज आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। लोग कब्रिस्तान और खाली जगह को एक्सप्लोर करते हैं, वे अपने आप को घोस्ट हंटर बताते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हो वो मैस्को का है, जिसमें कुछ लोग एक कब्रिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी इन लोगों ने यहाँ कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर इनकी सांसें थम गई। दरअसल जब एक कब्रिस्तान में टहल रहे थे तब इनको खाली पड़ी कब्र से कुछ हलचल होने की आहट सुनाई दी। तब इन लोगों ने आवाज लगाई कौन है वहाँ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। फिर जब ये लोग खाली पड़े कब्र के पास गए तब इन लोगों को कुछ कब्र के अंदर एक ऐसी अजीब से आदमी बैठा दिखाई दिया, जिससे देखकर इन लोग के तोते उड़ गए। ये लोग उस अजीब से दिखने वाले आदमी से ये पूछते हैं कि कौन हो तुम, पर वो आदमी बिना कुछ बोले कैमरे की तरफ घूरे जा रहा था। तभी ये लोग डर के मारे कब्र से दूर भाग गए। फिर कुछ मिनट बाद वो आदमी कब्र से बाहर आ जाता है और चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वीडियो फुटेज है जो आपको काफी ज्यादा डरा सकती है। ये अजीब वीडियो फुटेज रात के समय एक पार्क में रिकॉर्ड किया गया है। एक बंदा शून्य होकर झूले को देख रहा है तो दूसरा व्यक्ति आकर झूले का एक वीडियो अपने मोबाइल में कैद करने लगता है। अब अगली फुटेज इस मोबाइल की है। सीसीटीवी फुटेज में जो एक बंदा खड़ा था वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग में दिखाई नहीं दिया। अब चलिए इन दोनों फुटेज को एक साथ देखते हैं। वहाँ कोई इंसान खड़ा भी था या नहीं, वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग में ही दिख रहा था। और क्या इस झूले के साथ वही खेल रहा है? से एक है कुलधरा गांव। इस गांव के बारे में शायद ही भारत का कोई न जानता हो। दोस्तों कहा जाता है एक गांव कई सालों से श्रापित हो गया है। दोस्तों आखिर क्या हुआ है कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए और कहाँ गए किसी को पता नहीं। भारत के डरावनी जगहों में कुलधरा गाँव भी शामिल है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ भूत है, क्योंकि रात में वहाँ औरतों के चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है तो कभी दोस्त किसी बच्चे के रोने की आवाज। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे कि वहाँ घूमने गए कुछ टूरिस्ट ने बताया कि जब वे अपने कार से घूमने गए और जब लौटे तो उनके शीशे पर बच्चों के पंजे के निशान छपे मिले। लेकिन दोस्तों क्या ये सही क्या झूठ इसका तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार के इस हरकत ने सबको सच में बदल दिया। राजस्थान सरकार ने उस क्षेत्र के 2 किलोमीटर तक बाउंड्री बनाने के साथ बड़ा गेट भी बनवा दिया। इतना ही नहीं, वहाँ दिन में तो कोई भी जा सकता है लेकिन रात में कोई नहीं जा सकता। वैसे तो एक बात और कही जाती है कि अमेज़न जंगल में एलियंस का अड्डा भी हो सकता है और इनमें यूएफओ देखे जाने की बातें भी कही जाती है। वैसे तो अमेज़न जंगल इतना विशाल और घना है कि दूसरे जगह के प्राणियों के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन ये बात सच हो तो ये बात पृथ्वी वासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि वहाँ गए किसी खोजकर्ता ने ऐसी किसी तरह के वस्तुओं को नहीं देखा। हालांकि इन सबको लेकर अभी भी रिसर्च चल रहा है। दोस्तों अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, लेकिन आज भी इस जंगल के बारे में हम इंसान बहुत ही कम जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों से इसके रिसर्च में काफी तेजी दिखाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेज़न जंगल और कितने रहस्य निकलते हैं जिनमें हम कोसों दूर हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों वैसे तो आपने हॉलीवुड मूवी में बड़े बड़े सांपों जैसे एनाकोंडा आदि को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप कितने फीट का था और अब ये कहाँ पाया जाता है? अमेज़न जंगल में एक ऐसा सांप पाया जाता है जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाया जाता। आमतौर पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा सांप है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एनाकोंडा सांप की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन साल 1906 में खोज करने गए एक वैज्ञानिक ने बताया कि उसने अमेज़न जंगल में 70 फीट सांप देखा है। अमेज़न जंगल में इतने लंबे सांप का होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आज से हजारों
साल पहले विलुप्त हो चुके टाइटोनोवा प्रजाति की अधिकतम लंबाई 42 फीट मापी गई थी, जिसे दुनिया का सबसे लंबा सांप बताया जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों के इस दावे के बाद से टाइटोनोवा का रिकॉर्ड टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि उन्होंने 70 से 75 फीट तक सांपों को अमेज़न जंगल में देखा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया कि कुछ प्रजातियां टाइटोनोवा का भी हो सकती है। अगर वैज्ञानिकों की बात सही है तो इसका मतलब टाइटोनोवा दोस्तों ऐसा पर्यटन स्थल जहाँ काफी ज्यादा और खतरनाक होता है, वो वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं। चलिए ऐसे ही जगहों के बारे में बात करते हैं। थार डिजर्ट राजस्थान भारत में लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला ये थार डिजर्ट अनंत रेत की टीलों और अपनी सुंदरता के साथ अपने खतरे के लिए भी जाना जाता है। थार रेगिस्तान अनगिनत घातक पहाड़ियों का घर है जो भारत की सबसे खतरनाक जगहों में एक बनाता है। दोस्तों यहाँ की गर्मी बेहद खतरनाक है। यदि आप रेतों के शुष्क गर्मी को रहने में सक्षम रखते हो तभी यहाँ जाएं, नहीं तो यहाँ की गर्मी आपकी जान ले सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि ब्लैक कोबरा, सिडबोआ, स्वाल्ड केयर वाइपर और रेड स्नेक जैसे विषैले सांपों की 20 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें यहाँ आने वाले पर्यटकों को हमेशा खतरा बना रहता है। दोस्तों वैसे तो भारत पर्यटकों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल माना जाता है, इसलिए दुनिया भर के लोग भारत आकर सैर करना बहुत पसंद करते हैं। पर यहाँ खूबसूरत जगहों के साथ बहुत ही खतरनाक जगह भी हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद पर्यटकों का वापस आ पाना पर्यटकों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इन जगहों में से वापस आने के बाद कोई व्यक्ति यहाँ दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ का मौसम इतना ठंडा होता है जहाँ सांस लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। खार दुमाला लद्दाख दुनिया का सबसे ऊंची रोड है। यहाँ पर सीधी चमकती धूप, तेज हवा और कम ऑक्सीजन अधिकतर लोगों को यहाँ से लौटने पर मजबूर कर देती है। 5369 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खारदुमला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो देखने में काफी सुंदर है, जिसे देखने के लिए पर्यटक आते हैं। इसे कुछ लोग खारदुमला या खारदंगला के नाम से भी जानते हैं, जो लद्दाख की सीमा पर लेह के उत्तरी तथा सिवक तथा लुब्रा घाट के मुख्य द्वार पर स्थित है। एशिया चीन के उत्तर में स्थित उत्तरी भाग का रास्ता है, जिसका निर्माण सन 1976 ईस्वी में हुआ था और इसे सन 1988 ईस्वी में सार्वजनिक वाहन और आम लोगों के लिए खोल दिया गया। लोगों का मानना कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन योग दर्रा। दोस्तों वैसे तो शेर जंगल का राजा होता है और किसी भी जानवर को मारने में सक्षम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिसे मार पाना शेर के लिए बहुत मुश्किल होता है। गोरिल्ला अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, जो मानसिक रूप से सभी जानवरों से समझदार होता है। इनकी और भी कई प्रजातियां पाई जाती है। इन्हें बांस खाना बहुत पसंद होता है। ये बांसों को बहुत ही चाव से खाते हैं। ये इतने विशाल और ताकतवर होते हैं कि किसी भी जानवर को इसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शेर जब किसी जानवर पर हमला करता है तो उसके गर्दन पर हमला करता है, लेकिन गोरिल्ला की गर्दन इतनी मोटी और मजबूत होती है कि उस पर हमला करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये गोरिल्ला शेर से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिससे इसके एक हमले पर शेर का हालत खराब हो सकता है। गोरिल्ला ज्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं और इनको ये नहीं पसंद कि कोई जानवर इनके इलाके में आए। अगर कोई जानवर इनके इलाके में आ जाए तो ये उनसे भिड़ जाते हैं, और चाहे शेर ही क्यों ना हो। दोस्तों ऐसा मंदिर जहां पहुंच पाना सबके किस्मत में नहीं होता। चलिए बात करते हैं ऐसे मंदिर की मिस्टीरियस फैक्ट। दोस्तों केदारनाथ मंदिर को पूरे मिस्टीरियस मंदिर में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में सबसे शुद्ध माना जाता है, और इस मंदिर के बारे में सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि जो कोई इस मंदिर में जाकर पूजा कर पाता है वो बहुत खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार हर किसी का यहाँ तक पहुँच पाना हर किसी के किस्मत में नहीं होता। सबसे रोचक बात यह है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि धर्म और शास्त्रों में ये लिखा है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया।